गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं 2026 के टारगेट ऑब्जेक्टिव गाइड से मैथ का भी ऑब्जेक्टिव है लोग। तो मैथ में लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 14 यानी 14, जिसका नाम है सांख्यिकी, है ना। आज हम लोग सांख्यिकी चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बोलो। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा बोलो, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में, है ना, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है बोलो। इसीलिए, है ना, वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए आपको इसमें एक ज़रूरी चीज़ बता देते हैं इस चैप्टर में, कि इस चैप्टर में जो भी फार्मूला यूज होने वाला है ना, इस चैप्टर में जो भी फार्मूला यूज होने वाला है उसको हम पहले बता देंगे, है ना। तो अगर फार्मूला क्लियर हो जाएगा तो समझिए कि चैप्टर बनाने में बहुत मज़ा आएगा बोलो। तो चलिए पहले हम लोग इस चैप्टर में यूज होने वाला जितना भी फार्मूला है उसको हम लोग पहले सीख लेते हैं, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए, है ना, सारा फार्मूला को हम लिख लिए हैं बोलो एक जगह। इसको बस खाली आप लोग को समझाना है ना। पहला फार्मूला क्या है, पहले आपको क्या बोलेगा, माध्य निकालने के लिए बोलेगा, है ना। क्वेश्चन दे देगा, आपको कहेगा क्या करने के लिए, माध्य निकालने के लिए। तो माध्य बराबर फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग अब बटा संख्याओं की कुल संख्या, है ना। यानी संख्याओं का योग अब बटा संख्याओं की कुल संख्या, यानी जितना संख्या दिया हुआ रहेगा उसको जोड़ देंगे और जितना संख्या है उससे क्या करेंगे, भागा दे देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। माध्य का फार्मूला याद हो गया, माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, है ना। कहीं कहीं आपको प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो संख्या कहेगा, कभी आंकड़ा कहेगा, कभी परीक्षण कहेगा, तो सब एक ही चीज़ है ना। सबका फार्मूला वही होता है, माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की कुल संख्या, चाहे प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या और बटा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। इस तरह से आप, है ना, समझ सकते हैं सारे फार्मूला को। खाली नाम अलग अलग होगा मगर तरीका वही रहेगा। अगला देखिए वो लोग, है ना, कि अगर संख्या विषम संख्या में हो, अगर संख्या विषम संख्या में हो और माध्यिका कहे निकालने के लिए, अगर संख्या विषम संख्या में हो और माध्यिका निकालने के लिए कहे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो n+1/2वां पद, n+1/2वां पद अगर कौची विषम संख्या में रहेगा तब, है ना, संख्या को गिनती कर लेंगे और गिनती करने के बाद, है ना, विषम संख्या आ जाए और कहे उसको माध्यिका निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, n+1/2वां पद का फार्मूला लगाएंगे, है ना। इसी में देखिए अगर सम संख्या आ जाए तो क्या करेंगे, है ना। तो वही है फार्मूला नंबर 3 में, कि अगर संख्या सम संख्या में हो तो माध्यिका निकालने के लिए कहेगा तो लगाएंगे माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2। क्लियर, फिर से समझ लीजिए, माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद के पूरा के बटा 2। यही फार्मूला होता है। अगर सम रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, विषम रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्लियर, अगला देखिए बोलो, माध्य निकालने के लिए सीख गए, माध्यिका निकालने के लिए सीख गए। माध्यिका दो तरह से निकलेगा, एगो सम पे एगो विषम पे। अगला है बहुलक, है ना। तो बहुलक को निकालने के लिए कैसे सीखेंगे, तो देखिए, बहुलक निकालने के लिए बहुत ही आसान है। बहुलक पहले परिभाषा जान जाइए। बहुलक कहता है कि वह आंकड़ा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, वह आंकड़ा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, कहने का मतलब है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आवे, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए वही हमारा बहुलक होता है ना। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आपको दिखे, नज़र आए, वही उसका बहुलक हो जाएगा। क्लियर, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है वो लोग, है ना। चलिए हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे ना तो उसमें देखेंगे। अगला देखिए कि एक फार्मूला होता है ना, फार्मूला के माध्यम से भी बहुलक निकाल सकते हैं। देखिए कौन सा फार्मूला है, बहुलक बराबर, है ना, फार्मूला होता है 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य। बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य। क्लियर, अगला देखिए, बहुलक निकालने के लिए दो गो सीख लिए। एगो आपको आंकड़ा दे देगा, उसमें कहेगा, उससे कहेगा कि आपको बहुलक बताना, तो जो सबसे ज़्यादा बार आपको नजर आए वही बहुलक होगा। और दूसरा बहुलक का तरीका है कि माध्यक आपको दे देगा, माध्य आपको दे देगा, कहेगा बहुलक निकालने के लिए, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य। क्लियर, अगला देखिए फार्मूला बोलो,
अगला फार्मूला है आपका वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। तो अगर वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कह दे, है ना, तो क्या करेंगे कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, ये हमारा वर्ग चिन्ह का फार्मूला हो गया, है ना। वर्ग चिन्ह का फार्मूला हो गया कौन सा, तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। क्लियर। इसी तरह से आपको कह दे कि वर्गों की लंबाई, है ना, फार्मूला नंबर 7 में कह रहा है वर्गों की लंबाई। तो अगर वर्गों की लंबाई कह दे तो क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो लगाएंगे ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा। क्लियर। तो वर्गों की लंबाई का फार्मूला हो गया। अगला देखिए, आपको बार बार पूछता है परिसर निकालने के लिए, है ना। तो परिसर निकालने के लिए अगर कहे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो परिसर निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, है ना, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, यही फार्मूला लगाएंगे। सबसे ज़्यादा वाला मान खोजेंगे और सबसे कम वाला मान खोजेंगे और क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, वही हो जाएगा हमारा परिसर। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, वो लोग हल करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या कहता है प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य है। प्रथम 6, है ना, सम प्राकृत संख्याओं का माध्य है। तो अगर ट्रिक के माध्यम से लगाना है, जल्दी बनाना है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो n+1 कर देंगे, n+1 कर देंगे। अगर सम कहेगा तो n+1, अगर सम कहेगा तो n+1 का फार्मूला लगाएंगे। n के जगह पर जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको लिख देंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, यानी 6 को सम संख्या कह रहा था, तो 6 + 1 तक कितना, 7, 7 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सम कहेगा तब, ऐसे नहीं, विषम में नहीं, प्राकृत में नहीं, सम कहेगा तो ये नियम लगेगा, ठीक है ना। तो सम कहेगा तो कौन सा नियम लगाएंगे, तो n+1 यानी n के जगह जो संख्या दिया रहेगा उसमें उसको लिख करके उसमें एक जोड़ देंगे, तो 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कहिएगा सर ये तो ट्रिक से सीख गए, अगर लिख करके बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी बता देते हैं वो लोग, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए लिख करके बता रहे हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि कै गो कह रहा था, तब प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या कह रहा था। तब बताइए, है ना, सम संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो सम संख्या 2 से शुरू होता है। बोलो कहाँ से शुरू होता है, 2 से, है ना। तो 2 से लेकर के आपको 6 को चलना है, तो 2 से लेकर के 6 को चलना है, यानी 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 12 तक जाएंगे तो 6 गो हो जाएगा। देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो हुआ कि नहीं। अब इसका माध्य निकालना है, तो माध्य का तो फार्मूला हम आपको बताइए दिए हैं। बोलो क्या बताए हैं, तो माध्य बराबर फार्मूला होता है संख्याओं का योग अब बटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटा संख्याओं का संख्या। तो संख्याओं का योग यानी जितना संख्या सबके जोड़ दीजिए। तो चलिए जोड़ रहे हैं, बोलो, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, है ना, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 सबके जोड़ देंगे। अब बटा में कै गो संख्या है, तो 6 गो संख्या है, तो 6 से भागा दे देंगे। अब सबको जोड़िएगा ना तो 42 आ जाएगा, यानी 42 आ जाएगा, है ना। सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 42 यानी 42 की आप क्या करिएगा, 6 यानी 6 से भागा दे देंगे, तो 7×6 42 हो जाएगा, यानी इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। तो 7 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी यहाँ पे माध्य निकल गया हमारा कितना, 7। क्लियर। तो आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे आप बनाइए। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। कहता है वर्ग अंतरालों कितना, 3 से 7, है ना, 7 से 11, 11 से 15 ... के वर्गों की लंबाई है। तब वर्गों की लंबाई में हम क्या बताए थे, बोले थे आपको, हम फार्मूला बताए हैं ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। तो ये दोनों में ऊपरी वर्ग सीमा कौन है, 7 है, और निम्न वर्ग सीमा कौन है, निचली वर्ग सीमा कौन है, 3 है। तो दोनों को घटा देंगे, तो 7 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 4, है ना। अंतर कितना हो गया, 4 का। इसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। तो 11 हो गया हमारा ऊपरी वर्ग सीमा और 7 हो गया हमारा निचली वर्ग सीमा, दोनों का अंतर कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 11 में से 4 घटा देंगे, 7 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से सबको घटाइएगा, सब में कितना आएगा, 4 आएगा। तो यही 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे, वो लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है 8 7
9 3 9 5 4 5 7 5 का बहुलक है ना, का बहुलक है। तो बहुलक निकालने के लिए कह रहा है वो लोग, तो हम क्या बोले थे परिभाषा में, जो सबसे ज़्यादा बार यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक होता है। तो चलिए देखिए कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहीं से आप देख सकते हैं, है ना। 8 को गिनती करिए, कै गो है 8 बताइए तो 8 हमारा देखिए एगो है, तो इसके नीचे लिख दीजिए, 8 के नीचे लिख दीजिए 1 हो गया। 7 देखिए कै गो है, एगो दूगो, तो 7 हमारा दूगो हो गया, तो 7 के नीचे दूगो दो लिख दीजिए, है ना। इन्हें उन्हें लिखिएगा भुला जाइएगा, तो उसी के नीचे लिख दीजिए। अगला देखिए 9, देखिए कै गो, एगो दूगो, तो 9 के नीचे हो जाएगा 2। 3 देखिए कै गो है, एगो एक गो है बोलो, तो एगो लिख देते हैं। 9 तो हो गया। 5 देखिए, 5 देखिए, एगो दूगो 3 गो, तो 5 हमारा हो गया 3 गो, ठीक। 4 देखिए कै गो है, 4 हमारा एगो है, तो 1 हो गया। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा कौन आया है, तो सबसे ज़्यादा हमारा 5 आया है ना, जिसकी बारंबारता कितना है 3 है। तो सबसे ज़्यादा कौन आया है, 5 आया, जिसकी बारंबारता 3 है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता हो वही बहुलक होता है ना। तो 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी 5 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं शॉर्ट में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, इसको मैं भी देखिए बहुलक कर रहा था निकालने के लिए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वैसे चेक करेंगे। देखिए 8 के गो है, एगो दूगो 3 गो, तो 8 हमारा 3 गो, तो 3 नीचे लिख दीजिए। 9 देखिए कै गो, एगो दूगो, तो 2 हमारा हो गया 9। 7 देखिए कै गो है, एगो है, 8 तो हो ही गया। 3 कै गो है, एगो है। 5 कै गो है, एगो, तो सबसे ज़्यादा कौन आया, तो 8 आया, तो 8 हमारा बहुलक हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बार आया वो लोग वही हमारा बहुलक हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा बार आए वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें भी देखिए बहुलक कर रहा है। चलिए आराम से इसको भी पहचान लेते हैं इसमें भी। तो 3 देखिए कै गो है ना, 3 4 7 2 9 7 6 7 9 का बहुलक होगा, है ना। तो देखिए इसमें 3 कै गो आया है, एगो आया है, उसी के नीचे लिख दीजिए 1, ठीक। अगला देखिए 4 देखिए कै गो आया है, एगो आया है, तो उसी के नीचे लिख दीजिए 1। 7 देखिए कै गो है, एगो दूगो 3 गो, तो 7 हमारा हो गया 3, ठीक। 2 देखिए कै गो है, एगो है, तो 2 हमारा हो गया एगो। अगला देखिए 7 तो हो ही गया। 6 देखिए कै गो है, एगो है, तो 6 हमारा एगो। 9 देखिए कै गो है, एगो। तो सबसे ज़्यादा कौन आया है, सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 3 है 7 की है, 3 है 7 की है ना। सबसे ज़्यादा बारंबारता 3 है, जो किसकी है, 7 की है। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए बहुलक निकालने के लिए सीखे कि नहीं, कितना आसान है वो लोग, है ना, सबसे आसान है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें भी देखिए बहुलक निकालने के लिए कह रहा 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक होगा, है ना। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा आपको कौन नजर आ रहा है, सबसे ज़्यादा आपको कौन नजर आ रहा है, तो देख लीजिए। 3 देखिए कै गो है, 3 हमारा है एगो, तो 1 उसी के नीचे लिख दीजिए। 5 देखिए कै गो, एगो दूगो 3 गो 4 गो, 5 हमारा 4 गो है, तो 5 हमारा 4 गो। 2 देखिए कै गो है, 2 हमारा एगो है, तो 1 उसी के नीचे लिख दीजिए। 5 तो हो ही गया। 7 देखिए, 7 कै गो है, एगो है। 8 देखिए कै गो है, एगो है। तो सबसे ज़्यादा कौन नजर आ रहा है आपको, तो सबसे ज़्यादा है 5 है, जिसकी बारंबारता कितना है, 4 है, यानी 5 4 बार आया है ना। सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 5 की है। तो 5 हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए कहता किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है, क्या होता है, तो अधिकतम बारंबारता मान, है ना, अधिकतम बारंबारता मान। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही ना बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। आ रहा है ना समझ में। तो यह नाम पे क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो। एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट लिख करके भेज दीजिए, तो वीडियो कैसा लग रहा है ना, प्लीज़ कमेंट करके भेजिए। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 समझिएगा। देखिए कहता है 1 3 0 3 1 3 का बहुलक है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कौन नज़र आ रहा है आपको, तो सबसे ज़्यादा देखिए गिनती कर लेते हैं। एक एगो, एगो दूगो, तो 1 हमारा है, दूगो है, ठीक। 3 देखिए बोलो, 3 के गो, एगो दूगो 3 गो, तो 3 हमारा 3 गो है। 0 एगो है, 3 तो हो ही गया, 1 भी हो ही गया। तो सबसे ज़्यादा किसकी बारंबारता है, 3 की बारंबारता है ना। सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 3 की है। तो यानी 3 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर।
अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका है ना। 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका है। तो इसको करना क्या है बोलो। चलिए इसको पहले हम आपको लिख करके बता देते हैं, उसके बाद इसको शॉर्ट कर देंगे, है ना। चलिए, है ना। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम इस तरह से बना दिए हैं, अगर चाहिएगा तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लिख दिए बोलो, है ना। वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा इस तरह से, जो हम बोले हैं वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, है ना। तो लिख करके बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप लिख करके बना सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम बोले ना कि लिख करके इसको बता देते हैं पहले, इसके बाद शॉर्ट कर देंगे। तो दिया है आंकड़ा, जो आंकड़ा दिया है पहले उसको लिख दीजिएगा। तो क्या दिया है 8 9 7 8 3 9 5 8, ये दे दिया आपको, आंकड़ा दे रखा है तो लिख देंगे दिया है आंकड़ा, जो दिया है उसको लिख देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में इसको सजा लेंगे, है ना। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में इसको क्या करेंगे, सजा लेंगे, है ना। तो आरोही क्रम में रखने पर या सजाने पर इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आरोही क्रम के मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम माने सबसे छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है 3, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद कौन है 5, तो 5 लिख देंगे। 5 के बाद कौन है 7, तो 7 लिख देंगे। 7 के बाद 8, 8 देखिए कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 गो 8 लिख देंगे, 3 गो 8 लिख दिए। उसके बाद 9 है, तो 9 देखिए कै गो है, 2 गो है, तो 2 गो 9 लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है ना। यहाँ देखिए गलती लिख दी है, सबसे ज़्यादा बारंबारता देखिए किसकी है। तो 8 देखिए 1 गो 2 गो 3 गो है, बाकी 3 1 गो है, 5 1 गो है, 7 1 गो है, 9 2 गो है, 8 के गो है 3 गो है। तो 8, चूंकि 8 की बारंबारता सबसे अधिक, ये तो बहुलक हम बता रहे हैं, बोलो हट, ये तो 4 नंबर बता रहे हैं। बारंबारता ना बताना, क्या बताना है, ये तो 4 हट, ये तो हम 4 नंबर बता रहे हैं। हम चल गए हैं 9 नंबर माध्यिका निकालने के लिए, है ना। तो बहुलक हो गया हमारा। देखिए यहाँ से देखिए बोलो, चलिए इसको शॉर्ट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको आप अपना, है ना, लॉन्ग मेथड से चाहिएगा तो लिख सकते हैं, नहीं तो देखिए शॉर्टे ठीक है ना, समझिएगा। देखिए कहता है 5 3, तो इसको बढ़ते क्रम में समझा लीजिए। देखिए बहुलक वहाँ पे लिखे थे, बहुलक को हम समझा रहे थे, है ना, ध्यान नहीं दिए बोलो, मिस, है ना, मिस्टेक हो गया। चलिए इसको पहले बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। तो यहीं से सजा लेंगे। सबसे पहले कौन आ रहा है 1, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद कौन आ रहा है 2, तो 2 को लिख देंगे। उसके बाद 2 के बाद कौन आ रहा है 3, तो 3 को लिख देंगे। 3 के बाद कौन आ रहा है 4, तो 4 को लिख देंगे। 4 के बाद कौन आ रहा है 5, तो 5 को लिख देंगे। 5 के बाद कौन आ रहा है 6, तो 6 को लिख देंगे। 6 के बाद कौन आ रहा है 7, तो 7 को लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कीजिए, माध्यिका निकालना। माध्यिका का मतलब हुआ है बीच वाला, माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला। तो बीच में हम लोग को खोजना है कि कौन है ना। तो बीच में खोजना है तो कौन है, तो कैसे खोजेंगे। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में नहीं बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो बढ़ते क्रम में हम सजा लिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब क्या करना है कि बीच में खोजना है। तो शुरू से 1 हटाएंगे, लास्ट से 1 हटाएंगे, शुरू से 1 हटाएंगे, लास्ट से 1 हटाएंगे, शुरू से 1 हटाएंगे, लास्ट से 1 हटाएंगे, बच गया बीच में हमारा कौन 4। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। यानी 4 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। देखिए कितना आसान था, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में इसको सजा लेंगे। सजाने के बाद हमको देखना है कि बीच में कौन है। तो बीच में कौन है, तो एक को शुरू से हटाएंगे, एक लास्ट से हटाएंगे, एक शुरू से हटाएंगे, एक लास्ट से हटाएंगे, शुरू से हटाएंगे, लास्ट से हटाएंगे, जो बीच में बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, है ना। अगला देखिए समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा। इसको लिखित में चाहते हैं तो लिखित में कुछ लीजिएगा, डायरेक्ट जब बनिए रहा तो लिख के खाली माथा का दर्द करने से कर जाइएगा, है ना। जो लिखने वाला क्वेश्चन रहेगा हम उसको लिख के बता देंगे। बोलो इस सब में लिखने वाला क्वेश्चन नहीं है ना। जो लिखने वाला क्वेश्चन रहेगा हम उसको बता देंगे। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में, कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। समझिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। शॉर्ट बनाने के लिए सीख गए तो परीक्षा में हम लोग को ऑब्जेक्टिव से ना मतलब होता है। बोलो माध्यिका में, माध्यिका बहुलक में कितना सा लॉन्ग करेंगे,
है ना। तो चलिए यहाँ शॉर्ट में बन रहा था, शॉर्टे सीख जाइए आसान से, है ना। कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो एक चीज बताइए कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है। तो पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो लेके चलें, कै को कह रहा है, 5 को। तो 0 1 2 3 4, 5 गो हुआ कि नहीं, देखिए तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो हो गया। अब चलिए, तब माध्य कह रहा था सबके जोड़ देंगे, सबके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। अब कैसे भागा दे देंगे, 5 से भागा दे देंगे। 5 गो कह रहा था तो 5 से भागा दे देंगे। तो जोड़िए, तो 0 के जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो 1 2 3 3 3 छुआ छुआ 4 10, 10/5, 10/5 तो कितना हो गया, 2 हो गया। 10/5 तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 हमारा आंसर हो गया, 2 हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं ना। जब शॉर्ट में बनिए रहा था, हम करने चलेंगे लॉन्ग में, झूठों के माथा दर्द करने के लिए, है ना। अगला देखिए, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या। तो प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो 1 से 3 गो चलना है। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 गो ले लिया, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या। अब माध्य का रहा तो तीनों के जोड़ दीजिए, तो प्लस के चिन्ह लगा देंगे। अब बट्टा कितना कर देंगे, 3 का, 3 गो है तो 3 से भागा दे देंगे। तो 2 1 2 3 3 3 6/3, 6/3 तो कितना हो जाएगा, 2 का 3 दूनी के 6, तो 2 हो जाएगा, काटेंगे तब। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, वो लोग समझिएगा। कहता संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, क्या कहलाती है, तो तोरण। क्या कहलाती है, तो तोरण। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, तोरण। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, क्या कहलाती है, तो तोरण कहलाती है। याद कर लीजिएगा इसको, है ना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 यानी 13 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता है 13 और 19 के बीच समांतर माध्य। समांतर माध्य बोले चाहे माध्य बोलिए चाहे औसत बोलिए, सब एक ही चीज है ना। समांतर माध्य बोलिए चाहे माध्य बोलिए, दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भागा दे देंगे। दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भागा दे देंगे। तो दोनों के जोड़िए, तो 9 3 12, 12 के 2 बाकी 1, 1 1 2 2, हाँ 1 1 2 2 1 3, 32 हो गया। 32/2, कहे 2 गो है तो 2 से भागा, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी के 32, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 16 दूनी के 32 यानी ऑप्शन नंबर बी, 16 दूनी के 32 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, समझिएगा। देखिए कह रहा है, यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 है ना। यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान होगा, तो x का मान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। माध्य बराबर क्या होता है, सभ्य संख्या के योग बटा संख्याओं की संख्या, है ना। तो माध्य दे रखा है कितना, 6। अब देखिए संख्या के गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो है, का x भी है। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो है। तो 5 तो बटा में हो जाएगा, सबके जोड़ेंगे, अब 5 तो बटा में हो जाएगा। तो 5 को ऊपटी भेजेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 लिख देंगे, ठीक। अब माइनस, है ना, x के मान निकालना था, सबके जोड़ देना है ना। तो 3 4 7 7 5 12 12 17, तो 12 17 हो जाएगा 29, है ना। तो 29 तीन हो जाएगा प्लस में, तो बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 29 हो जाएगा माइनस में। तो 30 में से 29 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 1। तो x के मान कितना आ गया, 1। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। दिमाग में कैलकुलेशन कर दिए बोलो। अब चलिए कहिएगा तो इसको लिख करके बता देते हैं, है ना। चलिए ये ढंग के क्वेश्चन को हम लिख करके बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा क्वेश्चन नंबर 14 में,
कि माध्य कह रहा था। तो संख्याओं का योग बटा संख्याओं की कुल संख्या, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की कुल संख्या। तो माध्य दे रखा था कितना 6, तो 6 बराबर हो जाएगा 3 + 4 + 5 + 17 + x, अब बटा में कितना 5। ठीक, अब 5 यहाँ भागा में है तो यहाँ कर भेज दिए तो गुना में हो गया, यानी 6 × 5 = 30, वही डायरेक्ट वहाँ पे कर दिए थे 6 × 5 = 30, तो 30 हो गया हमारा बराबर, है ना। सबके जोड़े तो कितना आ गया 29, x तो बचिए गया तो 29 + x, ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो बराबर किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर किस साइड क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 30 - 29 बराबर x, तो 30 में से 29 घटाएंगे तो कितना हो गया 1, तो 1 बराबर x, इसलिए x बराबर 1। तो यही ना हम किए थे, सारा कैलकुलेशन के क्या किए थे दिमाग में कि सब अंकवा के जोड़ दिए थे। आज बट्टा में कितना हो गया, जितना अंक बा उतना बट्टा में, तो 5 को ऊपर भेज दिए थे 6 के तरफ, तो 6 × 5 = 30 हो गया। तो 30 को पहले लिख दिए थे, 30 को क्या किए थे पहले लिख दिए थे, अब अंकवा के जोड़ दिए, तो अंकवा के जोड़ दिए तो कितना आ गया 29, तो 29 इसे क्या कर लिए घटा लिए, तो वही हमारा किसका मान आ गया x का मान आ गया। तो 30 में से 29 घटा देंगे तो 1, तो डायरेक्ट वहाँ पे निकाल लिए। ठीक, अब परीक्षा में इतना लिखे जाएंगे तो समझिए कि समय पकड़ाएगा बोलो, समय तो पकड़ाएगा नहीं। तो दिमाग कैसा लगाना है, कोशिश कीजिए, है ना, कि फार्मूला को याद कर लीजिए। अब फार्मूला याद हो जाएगा तो सारा कैलकुलेशन दिमाग में कर लेना है ना। जो भागा में है उधर गुना में हो जाएगा, इधर जोड़ वाला है तो उधर घटाव वाला हो जाएगा, यानी गुना करके घटा देंगे, आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग, ऑप्शन इसका तो मिला ही लिए थे, एक आ गया था। चलिए तो इसी टाइप के एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में, है ना, यहीं पे डायरेक्ट बना रहे हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है यदि 1, 4, x 5 तथा 12 का माध्य 7 है ना, माध्य 7 दे रखा है। तो चलिए कई गो है, पहले अंकवा गिन लीजिए, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो है, तो 5 जो बटा में आएगा उसको ऊपट्टी भेजेंगे माध्य के तरफ, तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, डायरेक्ट लिख दे 35, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है, समझिएगा। ये बटा में 5 गो है तो 5 बटा में हो जाता है, तो माध्य की तरफ भेज देंगे, तो 7 × 5 कितना हो गया 35 हो गया, है ना। तो 35 में से इस सब अंकवा के जोड़ करके घटा देंगे। तो चलिए 1 × 4 कितना हो जाएगा 5 × 5 = 5, 10 और 10 × 12, तो 10 × 12 = 22 हो जाएगा, 10 × 12 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 को घटा लेंगे, 22 को क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 35 में से 22 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, 35 में से 22 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा x का मान निकल गया, डायरेक्ट x का मान निकल गया, है ना। क्लियर है। तो इसी तरह से बनाइए, बोलो कोशिश कीजिए एकदम शॉर्ट करे का, नहीं तो फार्मूला पे हम बताइए दिए, वही फार्मूला इस पे फार्मूला पे लगा करके हल कर लीजिएगा, है ना। ऐसे कोशिश कीजिए, बोलो कि कै गो संख्या है 5 गो है, माध्य की तरफ भेज दीजिए। तो माध्य तो पहले से 7 दे रखा था, अब 5 भागा में था तो गुना में हो गया, तो 7 × 5 = 35 हो गया, तो 35 हो गया। अब अंकवा के जोड़ लीजिए, अंकवा के जोड़ करके वो बराबर को साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 35 में से 22 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 हमारा आंसर हो जाएगा। किसका मान हो गया तो x का मान हो गया। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, है ना। देखिए बहुलक निकालने के लिए हम शॉर्ट में सीखेंगे, बोलो यहाँ देखिए कह रहा है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक है। तो बहुलक कहता है किसको, जो सबसे ज़्यादा बार आवे। तो इसमें देखिए तो सबसे ज़्यादा बार आपको कौन नज़र आ रहा है, तो गिनती कर लेते हैं। तो 2 देखिए कई गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 2 हमारा 3 गो, उसी के नीचे लिख दीजिए 3। 6 देखिए तो कई गो है 1 गो है, 4 देखिए तो कई गो है 1 गो है, 5 देखिए तो कई गो है 1 गो है, 0 देखिए तो कई गो है 1 गो है, हाँ 2 हो ये गया, 0 भी हो गया, 1 कई गो है 1 गो है, 3 कई गो है 1 गो है, तो सबसे ज़्यादा कौन आया है 2, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है PQR का गणितीय माध्य निम्नलिखित में कौन सा होगा, है ना। तो P, Q, R का गणितीय माध्य क्या करेंगे, सबके जोड़ देंगे, जितना रहेगा उतना से भागा, तो P + Q + R, अब बटा में कै गो है 1 गो 2 गो 3 गो, तो बटा 3, यानी P + Q + R बटा 3 कहना है। यह देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, है ना। 18, 17 तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखने वाले हैं अब।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन है। कोई दिक्कत नहीं है। बताइए प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है। तो प्राकृत संख्या शुरू होता है ना हमारा एक से। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 को प्राकृत संख्या लिख दिए हैं। कह रहा माध्य निकालने के लिए तो सबके जोड़ देंगे, जितना है उतना से भागा तो सबके जोड़ दीजिए। ठीक, और जोड़ देंगे कै गो है 5 गो है तो 5 से भागा दे देंगे। तो 1 2 3 3 3 छो 4 10 10 5 15 15/5 तो 15/5 यानी 3 पचे 15 यानी 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको ट्रिक बताएं। तो इसका ट्रिक होता है अगर लगातार है ना कहेगा 5 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या जब कहेगा तो n+1/2 n+1/2 प्राकृत संख्या कहेगा तो फार्मूला लगा देंगे n+1/2। तो कै गो कहा है 5 गो, तो n के जगह कितना हो गया 5। तो 5 + 1 तो 6 और 6/2 यानी कितना हो गया 3। तो 3 हमारा आंसर हो गया। तो फार्मूला पे लगाना चाहते हैं तो ये लगा देंगे n+1/2। अगर प्राकृत संख्या कहेगा तो जय गो कहेगा उसमें एक जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे। जय गो कहेगा उतना में एक जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 19 देखेंगे, ध्यान दीजिए। कहता है 4 मान 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक निम्नांकित में कौन है। अब बताइए इसमें सबसे ज़्यादा मान किसका नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 कै गो है, 1 गो 2 गो है। तो 2 हमारा 2 गो, 3 देखिए तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो 4 गो है, 3 हमारा कै गो है 4 गो है। तो 3 हमारा 4 गो लिख दिए हैं। 4 देखिए तो कै गो 1 गो, तो 1 गो हो गया, इसी के ऊपर लिख देंगे 1 गो। 3 तो हो ही गया, 5 कै गो है 1 गो, तो 1 गो लिख दिए। तो 1 कै गो है, तो 1 हमारा 1 गो है, 2 तो हो ही गया। तब बताइए सबसे ज़्यादा कौन आया है 3 आया है। सबसे ज़्यादा कौन आया है 3 आया है। कै गो आया है 4 गो। तो 3 हमारा हो जाएगा बहुलक। जो सबसे ज़्यादा बार आवे वही बहुलक होता है। तो 3 हमारा सबसे ज़्यादा बार आया है तो 3 हमारा बहुलक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। कहता है 4 मान 5 3 8 2 4 की माध्यिका है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या बोले थे, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो पहले 2 लिखाएगा, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 8। अब देखिए एगो शुरू से हटाएंगे एगो अंतिम से हटाएंगे, एक शुरू से हटाएंगे एक अंतिम में से हटाएंगे। बच गया हमारा कितना बीच में 4। तो 4 हमारा हो जाएगा माध्यिका। जो बीच वाला होगा वही माध्यिका होगा, जो बीच वाला होगा वही माध्यिका होगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 समझिएगा। कहता है निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता इनमें है ना, इनमें से कौन सा 7 की। तो 7 पर देखिए 4 मान में 7 कहाँ है, या देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे है। तो चलिए संचयी बारंबारता कह रहा, बारंबारता नहीं कह रहा, संचयी बारंबारता मैंने संचयी मैंने संचय किया हुआ, संचित किया हुआ है, सबको जोड़ा हुआ। तो चलिए 7 तक में सबको जोड़ दीजिए। तो 2 3 5 5 5 10 यानी 7 तक में संचयी बारंबारता कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो 10 हमारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। संचयी बारंबारता में जितना उसके पहले बारंबारता रहेगा सबको जोड़ देंगे। तो 2 3 5 5 5 10। क्लियर। 7 को कहा, 7 के नीचे अंडरलाइन लगा देंगे है ना। अब चलिए इसके पीछे जितना भी बारंबारता सबके जोड़ देंगे। तो 5 3 8 8 2 10, 10 हमारा हो जाएगा क्या संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए सीख गए है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में बोलो 60 कहते हैं 22 में है ना। कहता है आंकड़ों 8 6 12 4 13 20 7 2 3 3 10 में परिसर है। तो बताइए परिसर निकालने के लिए हम क्या बोले थे है ना, सबसे अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो सबसे ज़्यादा मान आपको कौन नज़र आ रहा है बताइए तो सबसे ज़्यादा मान इसमें आ रहा है आपको 20। 20 के बाद आपको ज़्यादा है नहीं है, तो 20 हो जाएगा।
तो 20 लिख देंगे। अब 20 में से घटा देंगे सबसे कम का, तो सबसे कम का कौन है, 8 6 12 4 13 नहीं 2 है, कौन है 2 है। तो 2 घटा दीजिए, 20 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 18, 20 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 18, 18 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। परिसर निकालने में क्या करेंगे, सबसे पहले बड़का अंक खोजेंगे। सबसे बड़का अंक कौन हो गया 20, उसके बाद सबसे छोटका अंक खोजेंगे। सबसे छोटका अंक कौन हो गया 2, और दोनों को घटा लेंगे। तब 20 में से 2 घटाएंगे कितना हो गया 18, 18 हमारा परिसर हो गया, क्या हो गया परिसर। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में है ना, क्वेश्चन नंबर 23 में ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग। तो जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता हुआ हमारा बहुलक हो गया। तो सबसे ज्यादा बारंबारता पहले खोजिए, कन्ने है तो 15 है कि 20 है कि 25 है कि 15 है कि 45 है। तब 45 है, सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है 45 है। तब 45 का बहुलक वर्ग खोजिए। तो बहुलक वर्ग यह है 40 से 50, 40 से 50। तो यही हमारा हो जाएगा 40 से 50, कहना है ऑप्शन नंबर डी में 40 से 50। क्लियर। आ रहा समझ में, है ना। बहुलक वर्ग खोजना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बारंबारता खोजेंगे। तब बारंबारता में सबसे ज्यादा बारंबारता वही ना बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता है 45। अब 45 का बहुलक वर्ग खोजिए। तब वर्ग देखिए, वर्ग अंतराल यह है। तो 40 से 50, तो 40 से 50 हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 40 से 50। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है ना, ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। बोलो कहता है किसी वितरण के माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध है। किसी वितरण के माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध है। हम एक फार्मूला बताए थे, बहुलक बराबर कौन सा, तो 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 लोग समझिएगा। कहता है किससे, है ना, माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। तो तोरण से। किससे बोलो, तोरण से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, तोरण, है ना, तोरण विधि से। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो कौन नहीं निर्धारित किया जा सकता है, तो माध्य, है ना, कौन, तो माध्य, माध्य नहीं निर्धारित किया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27। कहता है संख्याओं 1, 2, 3, 4, डॉट कहाँ तक है, एन तक के, है ना, यानी एन तक है का माध्य है। तो हम क्या बोले थे, लगातार प्राकृत संख्या के माध्य क्या होता है, तो n+1/2, n+1/2, n+1/2 कने है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में वो लोग समझिएगा। कहता है कि किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में किससे निर्धारित किया जा सकता है। किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे, है ना, निर्धारित किया जा सकता है। तो किससे बोलो, तो आयत चित्र से। किससे, तो आयत चित्र से, यानी ऑप्शन नंबर सी डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, आयत चित्र, आयत चित्र। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता है चारों को आरोही या अवरोही क्रम में, है ना, चारों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा, है ना। तो आरोही या अवरोही रखते हैं किस में, तो माध्यिका निकालने में, है ना, तब ना बीच वाला मान हमारा माध्यिका होता है। तो माध्यिका निकालने में, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आ रहा है ना समझ में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बोल हो ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक है। तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आवे, तो बताइए 2 एक बार, 5 एक बार, 7 एक बार, 3 देखिए कई बार है, 2 बार, 6 कई बार, एक बार। तो सबसे ज्यादा कौन आया, 3 आया है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं वो लोग।
कहता है वर्ग अंतराल ए से बी का वर्ग चिन्ह है। तो हम वर्ग चिन्ह क्या बोले थे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, यानी ए प्लस बी बटा 2। तो ए प्लस बी बटा 2 कहाँ है, यह ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है 2 4 6 5 4 6 3 4 का बहुलक होगा। तो इसमें बताइए सबसे ज़्यादा कौन नज़र आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा आपको नज़र आ रहा होगा, समझिएगा यहाँ पे, 2 का एगो है, एगो है तो 2 एगो हो गया। 4 देखिए तो कैगो, एगो 2 गो 3 गो, तो 4 हमारा हो गया 3 गो, तो 3 लिख दिए। 6 कैगो है, एगो 2 गो, तो 6 हो गया 2 गो, ठीक 2 गो हो गया। 5 कैगो है, 5 भी एगो है, हो गया। तो सबसे ज़्यादा कौन आया, 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आवे वही हमारा बहुलक हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है ना। कहता है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या, चलिए इसको हम लिख करके बताएंगे बोलो, है ना, इसको हम लिख करके बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो चलिए समझिएगा क्वेश्चन नंबर 33 है ना। कहता है माना 4 लगातार विषम संख्या कहा है ना, 4 को विषम संख्या कहा लगातार में। तो मान लीजिए कि माना 4 लगातार विषम संख्या, एगो x है, एगो x प्लस 2 है, x प्लस 4 है, x प्लस 6 है ना, इस तरह से है। अब देखिए माध्य निकालने के लिए कहा है, तो माध्य निकालने के लिए कहा है तो माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की कुल संख्या, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की कुल संख्या। अब माध्य निकाल करके हम लोग को दे रखा है कितना, 6, तो 6 लिख देंगे, माध्य के नीचे कितना रख देंगे, 6। आप सभ्य के जोड़ दीजिए, तो सबका है ना x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 हो गया। अब कई गो है, तो एगो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो कह रहा था तो 4 बटा में 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए 4 बटा में यानी भागा में है तो बराबर किस हट जाएगा, तो गुणम हो जाएगा। तो यानी 6 गुने 4 हो जाएगा बराबर, x को जोड़िए कई गो है, एगो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 गो x हो गया प्लस अंक भाग जोड़िए, तो 2 और 4 छो 12, तो 12 हो गया, अंक हो गया 12। ठीक। अब चलिए 6 चौका 24, और 24 है इधर 12 अंक है ना, 24 भी अंक है और 12 भी अंक है, तो 12 इधर प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में, अंक को एक तरफ कर देंगे। तो 24 माइनस 12 बराबर कितना हो गया, 4x। ठीक। तो 24 में से 12 घटा देंगे, कितना बचेगा, 12, 12 बराबर कितना हो गया, 4x। अब 4 यहाँ गुना में है, भाग, हाँ गुना में है, गुना में है तो इधर हो जाएगा भागा में, यानी 12 बटा 4 बराबर x, 12 बटा 4 बराबर x। अब देखिए 4 से भागा देंगे 12 में तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, तो 3 बराबर कितना, x, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 3। तो x के मान आया, अभी x के मान आया है, हम लोग को सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो पहले चलिए x का मान, ये जो माने हैं विषम संख्या उसमें रखेंगे, है ना। तो इसीलिए विषम संख्या कौन कौन माने हैं, एगो x माने हैं, एगो x प्लस 2 माने, x प्लस 4 माने, एगो x प्लस 6 माने हैं। ठीक। तो चलिए तो x की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक। तो x की जगह 3, तो x की जगह 3 हो गया, कौमा, ये x की जगह 3 हो गया, तो 3 और 2 5, कौमा, 3 और 4 7, कौमा, 3 और 6 9 हो जाएगा, यानी एगो हो हमारा हो गया 3, एगो 5, एगो 7, एगो 9 हो गया। तो कह रहा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर सबसे बड़ा दायरा में कौन है, 9 है, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा, 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें ऑप्शन में मिला लेते हैं, 9 हमारा कहाँ है, यह देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बोलो, है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। तो कौन बहुलक हो सकता है बताइए। तो देखिए इसको सबसे पहले हम क्या बोले थे कि बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, है ना, बढ़ते क्रम में नहीं, जो सबसे ज़्यादा बार आए, है ना, जो सबसे ज़्यादा बार आए वही ना होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आए। तो देख लीजिए 6 देखिए कै गो है, एगो 2 गो 3 गो, तो 6 हमारा हो गया, जो 3 गो हो गया। 4 देखिए तो एगो 2 गो 3 गो, 4 हमारा कै गो है, 3 गो है।
तीन देखिए कै गो, एगो दूगो, तो तीन हमारा दूगो है। छः तो हो ही गया, चार भी हो गया, तीन भी हो गया, छः चार भी हो गया, छः भी हो गया, पाँच बचा, तो पाँच कै गो है, एगो है। तो सबसे ज़्यादा कौन नज़र आ रहा है आपको? तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग को दूगो नज़र आ रहा है, एक चार भी नज़र आ रहा है, एक छः भी। देखिए चार भी 3 बार आया है और छः भी 3 बार आया, यानी दूगो यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिसके बराबरता सबसे ज़्यादा है। यहाँ कै गो है, दूगो है, तो 4 तथा 6 दोनों आंसर हो जाएगा, है ना। दोनों नज़र आ जाए तो दोनों आंसर हो जाए, दोनों नज़र आ जाए तो दोनों आंसर हो जाए, तो 4 तथा 6 दोनों आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 4 तथा 6 दोनों। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर दूगो नज़र आ गया तो दोनों हो जाएगा, जरा में कोई दिक्कत कहाँ है। दूगो नज़र आ जाए ज़्यादा वाला तो दोनों हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में मिल गया 4 तथा 6, तो दोनों हो गया हमारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का मान। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो था वही वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोलो यही ना बनाए थे, प्रथम 10 समप्राकृत संख्या, तो क्या बताए थे ट्रिकवा, तो n+1। सम में कहेगा तो क्या करेंगे, n+1 करेंगे, सम में कहेगा तो क्या करेंगे, n+1। तो कै गो है, 10 गो, तो 10 में एक जोड़ देंगे, 10 में एक जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया वही क्वेश्चन नंबर 35 है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है ना, कहता है तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए। तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए किस विधि में, तो अपवर्जी विधि में। किस विधि में, तो अपवर्जी विधि में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अपवर्जी होना चाहिए। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है माध्य x माध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध है। तो इसका संबंध होता है वो लोग, है ना, माध्य, याद रखिएगा, माध्य माइनस माध्य माइनस माध्यिका, माध्य माइनस माध्यिका बराबर 3 इंटू, है ना, बहुलक माइनस माध्यिका, बहुलक माइनस माध्यिका होता है। याद रखिएगा, माध्य माइनस माध्यिका, है ना, बराबर, नहीं माध्य माइनस माध्यिका नहीं, है ना, गलत बता दिए बोलो, है ना, गलती बता दिए जी, ये नहीं होता है। चलिए इसको मिटाते हैं, ये नहीं होता है, बताते हैं ना, इसी तरह से होता है। ध्यान से निकल गया था, बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिएगा क्या होता है कि माध्य माइनस बहुलक होता है, माध्य माइनस बहुलक, गलती बता दिए थे, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, माध्य माइनस माध्यिका होता है, माध्यिका, इस संबंध है बोलो, याद रखिएगा, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, है ना, यही होता है। तो माध्य के जगह रखेंगे x, तो हमारा हो गया x माइनस बहुलक हो गया हमारा z ना, तो x माइनस जेड बराबर 3 इंटू एक्स माइनस वाई। तो चलिए x माइनस जेड कहाँ है, x माइनस जेड यह है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में x माइनस जेड बराबर 3 इंटू एक्स माइनस वाई, यही हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा लोग, है ना। यही संबंध होता है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 समझिएगा। कहता दिए गए आंकड़ों 1,0,5 का माध्य है, कितना आसान है, सबके जोड़ दीजिए। तो 5 1 का 0 जोड़ेंगे तो 1 न हो जाएगा, 1 का 5 कितना हो जाएगा, 6। कै गो है, 3 गो, 1 2 3, तो 3 से भागा दे दीजिए, तो 3 दूनी के 6, यानी 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39, ध्यान दीजिएगा। कहता है 9 10 11 9 10 11 11 5 6 7 11 9 का बहुलक है। बताइए इसमें सबसे ज़्यादा कौन नज़र आ रहा है आपको,
है ना। तो पढ़ने से ही पता चल गया होगा, मगर फिर भी हम यहाँ पे आपको गिनती करके बताते हैं। तो 9 देखिए कै गो, एगो, दूगो, तीन गो, तो 9 को लिख देंगे 3। 10 कै गो, एगो, दूगो, तो 10 को ऊपर लिख देंगे 2, ठीक। 11 देखिए कै गो, एगो, दूगो, तीन गो, 4 गो, तो 11 हमारा हो गया 4 गो। 9 तो हो ही गया, 10 तो हो ही गया, 11 भी हो गया, 5 देखिए एगो, 6 देखिए एगो, 7 देखिए, तो इसका वैल्यू नहीं है। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा कौन नज़र आया है, 11 नज़र आया, जो कै गो है 4 गो, 11 नज़र आया जो कै गो है 4 गो, यानी बहुलक हमारा कौन हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा नज़र आए, है ना, जिसकी परमार्थता सबसे अधिक हो, वही हमारा बहुलक होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 11 हो जाएगा, जो कई बार आया है, 4 बार आया है, यानी 11 हमारा बहुलक हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40, है ना। वर्ग अंतराल दे रखा है, कितना है आपको, 75 से 95, 75 से 95, यहाँ माइनस नहीं पढ़िएगा, इसको 75 से 95 पढ़िएगा। का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी वर्ग सीमा, है ना, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2। तो दोनों को जोड़ दीजिए, है ना, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा, तब 5 5 10, 10 के 0 बाकी 1, यहाँ हो गए 9 7 16, 16 1 17, 17 बटा में 2, काटिए इसको, तो 8 दूने के 16, एगो बच जाएगा, एक 0 10 हो जाएगा, तो 5 दूने के 10, यानी 85 हो जाएगा। बोलो कुछ हो जाएगा 85। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कहा है, कुछ नहीं करना है, शुरू वाला ये दोनों के जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, है ना, यानी ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2, यानी या फिर निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटा 2, यही फार्मूला लगाएंगे, यानी दोनों को जोड़ करके 2 से भागा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में, है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो कौन नहीं है बोलो, तो मानक विचलन। देखिए माप तो है, ये बहुलक भी है, माध्यक भी है, ये तीनों चीज तो पढ़िए रहे हैं, मगर कौन नहीं है, तो मानक विचलन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42, है ना, समझिएगा। कहता है 24 15 22 13 9 10 30 का परिसर है। तो परिसर निकालने में हम आपको क्या समझाए थे कि सबसे पहले जद का मानमा खोजेंगे, तो सबसे जद का मानमा कौन नजर आ रहा है आपको, 30, तो 30 लिख देंगे। सबसे जद का मानमा कितना हो गया 30, और 30 में से सबसे छोटका मानमा घटा लीजिए, सबसे छोटका मानमा कौन नजर आ रहा है आपको, 9 9 9, तो 30 में से 9 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 21, 30 में से 9 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 21, 21 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43, ध्यान दीजिएगा। बोलो कहता है एक्स कौमा एक्स प्लस 3 कौमा एक्स प्लस 6 कौमा एक्स प्लस 9 तथा एक्स प्लस 12 का समांतर माध्य है, यानी माध्य निकालने के लिए कह रहा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको भी लिख करके बता देते हैं ना, लिख करके बता देते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा, चलिए बोलो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। तो दिया है आंकड़े, क्या क्या दिया है, तो एक्स कौमा एक्स प्लस 3 कौमा एक्स प्लस 6 कौमा एक्स प्लस 9 तथा एक्स प्लस 12, है ना। अब इसका क्या कहा है, समांतर माध्य निकालने के लिए कहा है। तो लिख देंगे समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आप संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक। प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो चलिए आंकड़ों का योग लिख रहा है, यानी सबको जोड़ दीजिए। तो एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 12। अब कै गो है, एगो दूगो तीन गो चार गो पाँच गो, तो बटा 5 बटा 5। अब एक्स देखिए कै गो है, तो एक्स हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस अंकवा देखिए जोड़िए, तो 3 अच्छो 9 9 9 18 18 12 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, यानी 5x प्लस 30, अब बटा में कितना 5। अब देखिए दोनों में कितना कॉमन नज़र आ रहा है, तो आपको 5 नज़र आ रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 नहीं है, 6 5 30 नहीं है 5, तो देखिए दोनों से 5 बाहर ले लीजिए, तो यहाँ बच गया x प्लस, इसमें बच गया कितना 6, का 6 5 30 होता है, तो 5 बाहर हुआ तो 6 बच गया। अब बटा में कितना हो गया 5, 5 से 5 कट गया, तो बच गया कितना x प्लस 6, यही हमारा आंसर हो गया x प्लस 6। तो चलिए मिला लेते हैं, x प्लस 6 कहाँ है जी,
तो x प्लस 6 हमारा यह देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है ना। देखिए कह रहा है कि यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान होगा, है ना। 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान होगा। चाहिएगा तो इसको शॉर्ट बना सकते हैं, क्या 1 2 3 4 5, तब 5 को ऊपर माध्य की तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 पच्चे 50, 10 पच्चे 50, 50 में से, है ना, सबके जोड़ करके घटा दीजिएगा तो वही आंसर हो जाएगा। नहीं तो चलिए इसको लिख करके पहले बता देते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में माध्य निकालने के लिए कह रहा था, तो सबके जोड़ दीजिए। तो 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13, अब कै गो है तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 5 से भागा दे देंगे। अब माध्य हम लोग को दे रखा है कितना 10, तो 10 बराबर हो जाएगा, अंकवा के जोड़ दीजिए। तो 6, 8, 9 और 13 के जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। 6, 8, 9, 13 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36, अब प्लस में x बच गया तो प्लस x, अब बटा कितना हो गया 5। अब 5 यहाँ भागा में है तो इधर हो जाएगा गुना में, यानी 10 गुने 5 तो कितना हो जाएगा 50, तो 50 बराबर 36 प्लस x। अब यहाँ देखिएगा 36 यहाँ प्लस में हो गया तो बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 50 माइनस 36 बराबर x, है ना। तो 50 में से 36 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 14, तो 14 बराबर x, है ना। तो x बराबर लिख सकते हैं कितना 14, यही हमारा आंसर हो गया x बराबर 14। तो चलिए हम लोग ऑप्शन मिला लेते हैं, x बराबर 14 कहाँ है जी, यानी ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है ना, समझिएगा। कहता है 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। तो देखिए 3 कई बार आया है, तो 1, 2, 3, 4, सबसे ज़्यादा आपको 3 नज़र आ रहा है ना, सबसे ज़्यादा आपको 3 नज़र आ रहा है। 5 एगो है, 4 एगो है, 2 एगो है, 1 एगो, सबसे ज़्यादा 3 है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, है ना, यही कह रहा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कह रहा है वो लोग, तो क्या करेंगे 5 को विषम संख्या कौन कौन है बताइए तो 5 को विषम संख्या हमारा हो जाएगा प्रथम 5 मैंने शुरू से, तो एक इधर लिख देते हैं, एगो 1 हो गया, फिर हो गया विषम संख्या तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 1 2 3 4 5 हो गया, 9 तक हो गया। तो 5 को विषम संख्या कहा है, तो 5 को विषम संख्या लिख दिए, एगो 1, एगो 3, एगो 5, एगो 7, एगो 9। उसका माध्य कहा निकालने के लिए, तो सबके जोड़ देंगे, तो प्लस 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 कै गो है तो 5 गो है, तो 5 से भागा, 5 गो है तो 5 से भागा। अब चलिए जोड़ के लिख बताइए कितना हो गया, तो 3 1 4, 4 5 9, 9 9 18, 18 7 25, 18 7 25, 25 बटा 5, तो 25 बटा 5 यानी 25 यानी 5 हो जाएगा। तो 5 हमारा करना ही है ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर। कह रहा था प्रथम 5 विषम संख्या, तो पहले प्रथम 5 को विषम संख्या लिख लें, कौन कौन है तो 1 3 5 7 9, ठीक। अब माध्य कह रहा निकालने के लिए, तो सबके जोड़ करके 5 से भागा दे देंगे, कहा 5 को विषम संख्या है, तो सबके जोड़े अब 5 से भागा, तो सबके जोड़ करके आया 25, 25 से 5 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 5। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका करा, तो माध्यिका हमेशा बीच वाला होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आरोही क्रम में सरिया देंगे। तो पहले कौन आएगा, तो पहले आएगा 3, 3 के बाद कौन आएगा, तो 3 के बाद है 4 तो नहीं है 5 हो जाएगा, 5 हो गया, 5 के बाद 6 है तो 6 हो जाएगा, 6 के बाद 7 हो गया,
7 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद 12 हो गया। ठीक, अब माध्यिका कह रहा है निकालने के लिए, तब बीच वाला खोजेंगे बोलो। तब बीच में कैसे खोजेंगे? तो इधर से शुरू से एक हटाएंगे, अंतिम से एक हटाएंगे, शुरू से एक हटाएंगे, अंतिम से एक हटाएंगे, शुरू से एक हटाएंगे, अंतिम से एक हटाएंगे। बीच में कै गो बच गया? 2 गो बच गया जी। बीच में 2 गो बच गया, एगो 7 बच गया, एगो 8 बच गया। तब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे भाई? अब तो यहाँ पे 2 गो बच गया, तो क्या करेंगे? तो दोनों के जोड़ देंगे, दोनों के क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 2 से भागा दे देंगे। दोनों के जोड़ करके 2 से भागा, 2 गो बच गया तो दोनों के जोड़ देंगे, 2 से भागा, 2 को बच गया तो दोनों के जोड़ देंगे, 2 से भागा दें। तो 8 7 15, 8 7 15, 15/2, 8 7 15, 15/2, तो 15/2 का मतलब 7.5, कितना? 7.5, यानी 7.5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15/2 यानी 7.5, तो 7.5 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48, समझिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 48 में कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य है ना, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। तो बहुलक होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको लिख करके बताते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो, पहले जो चीज दिया है उसको पहले लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है आपको माध्य दे रखा है कितना? 8.9। ठीक, तो माध्य बराबर लिख दिए 8.9। माध्यिका आपको दे रखा है कितना? 9, ये भी लिख दिए। बहुलक आपको दे रखा है कितना? वाट। नहीं पूछे तो भाटे न है, तो बहुलक बराबर क्या हो गया? भाट हो गया। नहीं पूछे तो भाट है। क्लियर? अब देखिए, तो बहुलक हम लोग को निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने में क्या हम बताए थे? फार्मूला बताए थे, कौन सा? तो 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो 3 गुना माध्यिका हमारा कितना है? 9, तो 9 लिख देंगे, माइनस तो -2 इंटू माध्य हमारा कितना है? 8.9, तो 8.9 लिख देंगे। अब चलिए 9 तिया 27 माइनस 8.9 को 2 से गुना करेंगे तो 17.8 आ जाएगा, 17.8 आ जाएगा। अब 27 से 17.8 को घटाइएगा तो आ जाएगा 9.2 आ जाएगा, 9.2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो चलिए हम लोग ऑप्शन मिला लेते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका हम लोग ऑप्शन मिला लेते हैं। कहाँ है जी? कहाँ है जी? 9.2। तो याद देखिए 48 का है, देखिए ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, 9.2 है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए बोलो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक क्या है? तो आपको पढ़ ही से पता चल रहा होगा कि 9 इसमें सबसे ज़्यादा बार आया। देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है ना, बाकी देखिए 3 कै गो है? 1 गो है। 4 कै गो है? 1 गो है। 7 कै गो है? 2 गो है। 2 कै गो है? 1 गो है। 6 कै गो? 1 गो है। 9 कै गो? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है। तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बार आए वही हमारा आंसर, जो सबसे ज़्यादा बार आए वही हमारा आंसर, जो सबसे ज़्यादा बार आए वही हमारा आंसर। क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है 19 और 25 का समांतर माध्य है। 19 और 25 का समांतर माध्य है, यानी कहने का मतलब दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, दोनों को जोड़ देंगे 2 से भागा दे देंगे। तो 9 5 14 के 4 बाकी 1, 2 1 3 1 4 बटा में 2, तो 2 से कटाएंगे 44, तो बाई दूनी 44, 2 से कटाएंगे 44 को तो बाई दूनी 44, यानी 22 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 कहता 8 7 12 15 10 9 11 का माध्यिका है। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे बोलो। तो सबसे पहले कौन आएगा जी? 7 ना आएगा, तो 7, 7 के बाद कौन आएगा जी? 8, 8 के बाद कौन आएगा जी? 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 15। ठीक, अब चलिए एगो शुरू से हटाएंगे, एगो अंतिम से हटाएंगे, एगो शुरू से हटाएंगे, एगो अंतिम से हटाएंगे।
शुरू से हटाएंगे 1, अंतिम से हटाएंगे, बीच में कौन बच गया जी 10, तो 10 हमारा हो जाएगा माध्यिका, 10 हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका। क्लियर। अगला देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 52 में कि वर्गीकृत आंकड़े में, किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि XIS वर्ग अंतराल का मध्य बिंदुए हैं, ठीक। फिर कह रहा FIS संगत बारंबारताएं हैं एवं x बार माध्य है, तो सिग्मा FI बटा सिग्मा FI हो जा होगा, है ना, पूछ रहा है। तो किसका फार्मूला होता है? तो फार्मूला होता है माध्य का। किसका फार्मूला होता है? तो माध्य का फार्मूला होता है। बोलो, तो माध्य को हम लोग सूचित करते हैं x बार से। किससे? x बार से, है ना। x के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे ना, तो इसको बार पढ़ते हैं, x बार। तो इसके जगह पे हम क्या हो जाएगा हमारा x बार। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहने है या ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में x बार। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। वो लोग काहे ऐसे कर रहे हैं जी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोलो, अब 14वां चैप्टर आ गया जी। अब कितना परीक्षा लीजिएगा हमको हैं? अब तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए। पढ़ते पढ़ते बताइए कितना पुराना हम लोग हो गए। अब समझिए कि एक रिश्ता बन गया है आप लोगों से, है कि नहीं? तो वही चीज़ है वो लोग। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एकदम झकासा वाले को कमेंट भेजिए तो एकदम से देखते हैं, है ना, कि वीडियो देख रहे हैं तो किनको कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके भेजिए। तो वो लोग अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देखते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 53 है ना, कहता है 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 30 का बहुलक होगा। तो बताइए इसमें सबसे ज़्यादा कौन आया है? तो 70 देख लीजिए कै गो है, एगो, दूगो, तो 70 हो गया दूगो। 80 देखिए कै गो है, एगो है, तो 80 एगो। 50 देखिए कै गो, एगो, दूगो, तीन गो, तो 50 हो गया तीन गो। 60 एगो, 70 तो हो गया 40 एगो, 50 तो हो गया 90 एगो, 30 एगो। तो सबसे ज़्यादा कौन आया है? 50 आया है, जो 3 बार आया है ना 50। तो 50 हमारा बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है ना, समझिएगा। बोलो, कहता है यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य है, माध्य निकालने के लिए बोला है। बोलो, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। माध्य दे रखा है कितना? 7 दे रखा है। माध्य कितना दे रखा है? 7। तो x का मान पूछ रहा है, तो सब अंकवा के जोड़ दीजिए। पहले अंक के गिन लीजिए कै गो है, तो एगो, दूगो, तीन गो, 4 गो, 5 गो। पाँचों ऊपट्टी भेज दीजिए, तो 7 की तरफ जाएगा, तो 7 पचे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 में से ये अंकवा जोड़ दीजिए, जोड़ के घटा दीजिए। तो 5 4 9, 9 9 18, 18 1 19, 10 29, 29 घटा दीजिए, है ना, 29 घटा दीजिए। तो कितना हो गया? तो ये हमारा हो गया 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 में से 29 घटे कितना हो जाएगा? 6 हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए टोटल कै गो है? 5 गो। 5 माध्य की तरफ भेज दीजिए, तो कितना हो गया? 35 35। अब अंकवा जोड़ करके अब 35 से घटा दीजिए, जो बचेगा हमारा क्या होगा? x का मान हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं। बोलो, है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 55 में कि प्रथम 6 आभाज्य संख्याओं का माध्य है। प्रथम 6 आभाज्य संख्याओं का माध्य है। कोई दिक्कत न है। आभाज्य संख्या बताइए कहाँ से शुरू होता है? 2 से शुरू होता है। आभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है? 2 से शुरू होता है। तो 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 9 नहीं होगा, 11 होगा। 5 को करा तो 1 2 3 4 5 6 को न करा, अच्छा। तो 11 के बाद 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13, है ना। आप माध्यक निकालने में क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में तो पहले से सजा हुआ है, तो इसको सजाने की जरूरत नहीं है ना। अब क्या करेंगे? अब करेंगे कि दोनों साइड से एक हटेते चलाएं, कहा कि माध्यक माने होता है जो बीच वाला हो,
तो इधर से 2 हटा, इधर से 13 हटाएंगे, इधर से 3 हटा, इधर से 11 हटाएंगे, बच गया देखिए 2 गो बच गया, एगो 5 बच गया, एगो 7 बच गया, एगो 5 बच गया, एगो 7 बच गया। तब 5 7 को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे, 5 7 को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे, तो 5 7 कितना हो जाएगा 12, 7 5 12, अब 12 को 2 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा 6, तो 6 हमारा माध्यक हो जाएगा। क्लियर आ रहा है ना समझ में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56 लोग है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है आंकड़े 12 17 81 26 38 42 57 62 का परिसर है ना, परिसर निकालने के लिए कह रहा है। तब परिसर में हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं, जो सबसे ज्यादा का हो उसको पहले ढूंढ लेंगे। तो सबसे ज्यादा कौन है, तो 81 है, 81 हो गया। अब माइनस में सबसे कम का खोज लेंगे, सबसे कम का कौन है 12 है, और कौन है सबसे कम है 12, तो 12 घटा लीजिए, है ना। तो 81 से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 81 से 12 घटाएंगे तो 69 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57 वो लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है आंकड़े 5 4 13 9 8 9 9 11 14 का बहुलक है। देखिए हम पढ़ रहे थे उसी समय आपको पता चल गया होगा कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। तो देखिए 5 कई बार है, एक बार है, ठीक। 4 कई बार है, एक बार है, रह दीजिए। 13 कई बार है, एक बार है, रह दीजिए। 9 देखिए तो 1 2 3 3 बार है, 9 कई गो है, 3 बार है, तो 9 हमारा 3 बार हो गया। 8 एक बार है, रह दीजिए। 11 एक बार है, 14 एक बार है, तो 9 हमारा 3 बार आया है। तो बहुलक कौन हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 58 बोलो, है ना। कह रहा 16 का मिलान चिन्ह है। तो मिलान चिन्ह आता है ना लिखने के लिए, है ना। देखिए कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4, अब पांचवा में क्या करेंगे, कटा देंगे, तो 5 गो हो गया। फिर 6 7 8 9, 10वां में कटा देंगे, है ना। 4 गो लिखते हैं, 5वां में कटा देते हैं, वैसे 10 तक हो गया। फिर 11 12 13 14, 15 में कटा देंगे। फिर यह हो गया हमारा 16। तो चलिए इस तरह के रूप आपको कहाँ नजर आ रहा है, 5 10 15 1 16, 5 10 15 1 16, या देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर। तो इस तरह से मिलान चिन्ह लिखाता है वो लोग, है ना। सब लोग तो पढ़े भी किए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक है ना। माध्यक निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजा देंगे, यानी सबसे छोटका से बड़का। तो सबसे छोटका कौन है, 6 है, तो 6 लिख देंगे। उसके बाद 6 के बाद 7 है, 7 लिख देंगे। 7 के बाद 8 है, 8 लिख देंगे। 8 के बाद कौन है बोलो, तो 8 के बाद है 12, तो 12 लिख देंगे। 12 के बाद 13, तो 13 लिख देंगे। 13 के बाद 14, तो 14 लिख देंगे। 14 के बाद 15, तो 15 लिख देंगे। ठीक, आरोही क्रम में लिख लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक शुरू से हटाएंगे, एक अंतिम से हटाएंगे, एक शुरू से हटाएंगे, एक अंत से हटाएंगे, एक शुरू से हटाएंगे, एक अंत से हटाएंगे। बीच में कितना बच गया हमारा 12, तो 12 हो गया हमारा माध्यक। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है ना, ध्यान देते चलिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा बोलो। खाली बस नजरे हटी दुर्घटना घटी, है ना। नजरे न हटे दीजिएगा, नजरे हटी दुर्घटना घटी, है ना। यानी नजर हटाइएगा, समझिए कि आपका दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा एकदम खाली, उसके बाद इसको फिर बनाइएगा बोलो। पहले समझ लीजिए अच्छा से, उसके बाद दोबारा जब इसको वीडियो देखिएगा तो अच्छी तरह से इसको लिख लिख के बनाइएगा। देखिए कहता है माध्यक का 3 गुना, माध्यक के 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर होता है। तो हम फार्मूला बताए थे, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। बहुलक बराबर क्या बताए थे, 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। तो बहुलक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में कहता प्रेक्षण 14 15 13 16 14 15 17 13 15 का बहुलक है। तो इसमें बहुलक कह रहा है बोलो, तो बताइए कौन कितना बार आया है। तो 14 देखिए तो 1 2, तो 14 आया है 2 बार। 15 देखिए तो 1 2 3, 15 आया है 3 बार। 13
तो तेरा 1 2 2 बार, 16 16 आया है एक बार, 14 तो हो ही गया, 15 भी हो गया, 17 एक बार, 13 भी हो ही गया, 15 भी हो गया। तो सबसे ज़्यादा कौन आया है? 15 आया, कई बार? 3 बार। तो 15 हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 62 बोलो, है ना। कहता है यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक होगा, है ना। तो बहुलक का फार्मूला जो नहीं बताए, है ना, उसी पे इसको पुट कर देना है। चलिए इसको लिख करके बता देते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 62 में, है ना, 62 में जो चीज़ दिया है उसको पहले लिख दीजिए। तो दिया है माध्य बराबर दे रखा आपको 27, तो माध्य बराबर 27 लिख दिए। माध्यिका बराबर 33 दे रखा है। अब बहुलक तो निकालना है, यानी बहुलक बराबर भाग। तो चूंकि बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 इंटू माध्यक, माध्यक बोली चाहे माध्यिका बोली, दोनों एक ही चीज़ है ना। तो 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। तो चलिए 3 गुने माध्यक यानी माध्यिका कितना दे रखा है? 33 माइनस 2 गुने माध्य कितना दे रखा है? 27। तो हो गया 33 या 99 माइनस 27 दूनी के 54। 99 में से 54 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 99 से 54 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 45। 45 हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हमारा दे रहा है 45। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखेंगे, वो लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है 15 6 16 8 22 21 9 18 25 की माध्यिका है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे बताइए? सबसे छोटा कौन है? तो 6 है। उसके बाद 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 9, 9 के बाद हो गया हमारा 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15, हाँ 15 है, 15 के बाद 16, 16 भी है, 16 के बाद 17 है, नहीं है, 18 है, हाँ 18 है, 18 के बाद 19 है, नहीं है, 20 है, नहीं है, 21, हाँ है 21 है, 21 के बाद 22 है, हाँ है, 22 के बाद 23 है, नहीं 24 है, नहीं 25 है, तो हाँ है, तो 25 हो गया। अब माध्यिका निकालना है, यानी बीच वाला खोजना है। तो चलिए इधर से एक शुरू से एक हटाएंगे, अंतिम से एगो हटाएंगे, शुरू से एगो हटाएंगे, अंतिम से एगो हटाएंगे, शुरू से एक हटाएंगे, अंतिम से हटाएंगे, शुरू से एक हटाएंगे, अंतिम से हटाएंगे, बच गया कितना हमारा? 16। तो 16 हमारा क्या होगा? माध्यिका हो गया। तो चलिए माध्यिका हमारा 16 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में बोलो। कहता है 23 15 25 40 27 25 22 25 20 का बहुलक होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन आया है? 23 देखिए तो कई बार है? एक बार है, रह दीजिए। 15 कई बार है? एक बार है, रह दीजिए। 25 1 2 3, 25 3 बार है, इसको लिख दीजिए। 40 एक बार है, 27 एक बार है, 25 तो हो गया, 22 एक बार है, 20 एक बार है, यानी सबसे ज़्यादा कौन आया है? 25 आया है। तो 25 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 65 बोलो, है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है आंकड़े 12 25 15 18 17 20 6 11 16 30 20 32 का परिसर है। तो परिसर निकालने में हम आपको क्या बताए थे? सबसे पहले ज़्यादा वाला मान खोजेंगे, सबसे पहले ज़्यादा वाला मान खोजेंगे। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन है? तो 32 है, तो 32 लिख देंगे। उसमें से सबसे छोटका घटा देंगे, सबसे छोटका कौन है आपको? 6 है, तो 6 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 32 में से 6 घटेगा 26, 32 माइनस 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 26, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66 बोलो, है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है वर्ग अंतराल 130 से 150, वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह है। तब बताइए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दोनों के जोड़ करके 2 से भागा, दोनों के जोड़ करके 2 से भागा, यानी ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2। तो चलिए 130 और 50 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 और 100 200
50 से 30 80 यानी 280 हो जाएगा। 280, 280 को 2 से भागा दे देंगे, 280 को 2 से भागा दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रेक्षण 10 11 9 12 10 11 13 9 11 सही बताइए इसका बहुलक है। तो बहुलक का रहा यानी जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा। तो 10 देखिए कई बार है, 10 देखिए कई बार है, 1 2 2 बार है, लिख देंगे। 11 1 2 3 बार है। 9 1 2 2 बार है। 12 1 बार है, रह दीजिए। 10 हो गया, 11 हो गया, 13 1 बार है, रह दीजिए। उसके बाद 9 ये तो हो गया, 11 हो गया। तो सबसे ज़्यादा कौन आया आपको बताइए तो 11 आया, कई बार 3 बार। तो 11 हमारा बहुलक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 68 बोलो। कहता है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य होता है यानी n+1/2। फार्मूला याद रखिएगा, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य n+1/2, n+1/2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, याद रखिएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बोलो 69। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 69 में कि निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग की उच्च सीमा है। बहुलक वर्ग की उच्च सीमा इसमें खोजना है, बहुलक वर्ग खोजना है, उसके बाद उच्च सीमा खोजना है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता खोजिए, सबसे ज़्यादा बारंबारता करने हैं 17 है। तो 17 हो गया, सबसे ज़्यादा बारंबारता कितना हो गया 17 हो गया। 17 के बहुलक वर्ग खोजिए, कितना है 20 से 30, 20 से 30। उसमें कह रहा है उच्च सीमा, तो उच्च सीमा हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 ऑप्शन में कहाँ आया देखिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आया समझ में। सबसे पहले क्या करेंगे, बारंबारता ढूंढेंगे। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन है जी, 17 वाला है। 17 वाला हो गया, तो 17 हो गया। अब इसका बहुलक वर्ग खोजेंगे, तो कौन हो गया 20 से 30, 20 से 30। उसके बाद कह रहा उच्च सीमा, तो उच्च सीमा हमारा होता है 30 और निम्न सीमा हमारा होता है 20। तो उच्च सीमा कह रहा था यानी 30 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं। 70 कहता है यदि किसी बंटन का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है, यदि किसी बंटन का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है तो माध्यिका निकालना है। यानी माध्य आपको दे रखा है 28 और बहुलक दे रखा है 16, तो माध्यिका पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको फार्मूला पर पुट करके हल कर देते हैं वो लोग। चलिए इसको लिख करके बता रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, है ना। जो दिया है वो लोग पहले उसको लिख देते हैं। तो दिया है माध्य बराबर दे रखा है कितना 28, ठीक है, माध्य बराबर 28 हो गया। बहुलक बराबर दे रखा है 16, तो बहुलक बराबर 16 लिख दिए। माध्यक निकालना है, माध्यक निकालना है, तो माध्यक बराबर क्या हो गया भाट। तो चूंकि फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य। तो बहुलक के नीचे बहुलक का मान, तो बहुलक हमारा 16 है तो 16 लिख देंगे, बराबर 3 इंटू माध्यक, माध्यक तो निकालने हैं तो 3 इंटू माध्यक रह दीजिए, -2 इंटू माध्य, माध्य दे रखा 28, 28 हो गया। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो 16 बराबर 3 इंटू माध्य -28 दूनी के 56। क्लियर। अब 56 देखिए क्या है, माइनस में है, तो बराबर किस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी 16 + 56 बराबर 3 इंटू माध्य। क्लियर। अब 16 56 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72। अब 72 बराबर हो जाएगा 3 इंटू माध्यक। अब चलिए 3 यहाँ माध्यक साथ गुना में है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा। यानी 72/3 बराबर माध्यक। यानी कह सकते हैं 72/3 यानी 24, 24 72 यानी 24 हो जाएगा, है ना। 3 से कटाएंगे 72 को तो कितना हो जाएगा 24। तो 24 बराबर हो गया माध्यक, इसलिए माध्यक बराबर लिख सकते हैं कितना 24। यही हमारा आंसर हो गया, माध्यक बराबर 24। क्लियर। चलिए तो हम लोग ऑप्शन में मिला लेते हैं, बोलो ऑप्शन हमारा कौन सा है जी, है ना। तो ऑप्शन हमारा हो गया 24, या देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं। बोलो, कहता है यदि 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 है तो x का मान है ना। माध्यिका दे रखा है, बोलो कौची 35, तो x का मान देखिए, है ना। तो देखिए पहले सजा दीजिए, तो सजावल है आरोही क्रम में सजाया हुआ है। तो देखिए तो 24, 27, 28, 31, 34, 27, 37, 40, 42, 45, 50, देखिए तो सब तो आरोही क्रम में तो है ये सजाया हुआ। अब देखिए एक्स कहाँ है, देखिए तो इधर से एक को हटाएंगे, इधर से को हटाएंगे, इधर से को हटाएंगे, इधर से को हटाएंगे, इधर से हटाएंगे, इधर से हटाएंगे, इधर से हटाएंगे, इधर से हटाएंगे, है ना। इधर से हटाएंगे, इधर से हटाएंगे। देखिए एक्स हमारा बीच में आ गया कि नहीं, एक्स हमारा कहाँ आ गया, बीच में आ गया। अब माध्यिका दे रखा है 35, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 35, है ना। वो निकाल के रख दिया, खाली फंसाने के लिए ऐसे बोला है ना। एक्स तो देखिए खुदे दे रखा वो बीच में है, और एक्स के मान पूछ रहा है। अब माध्यिका वो खुद निकाल दिया है ना। तो बुड़बक के बनाने वाला काम किया है वो लोग। तो बताइए हम लोग बुड़बक हैं, हम लोग नहीं खोज लेंगे। ये देखिए एक्स बीच में छुपल है ना। इसका एक्स का मान वो दे रखा है कितना 35, एक्स की जगह कितना होगा 35, तो यही हमारा माध्यिका हो जाएगा 35, यानी एक्स बराबर 35। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 72 बोलो, कहता है संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। तो किसके निर्धारण में, तो संचयी बारंबारता उपयोग होता है माध्यिका निकालने में, है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है, बताइए। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ने बनाए हैं, बना चुके हैं। सबसे पहले बारंबारता खोजेंगे जो सबसे ज़्यादा हो। तो देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता कितना है 45 है, 45 है। तो 45 के ऊपर वाला हो जाएगा, है ना, बहुलक वर्ग। तो कितना हो जाएगा 20 से 30, 20 से 30, तो 20 से 30 हमारा बहुलक वर्ग हो गया, बोलो, है ना। तो 20 से 30 ऑप्शन में कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा आंसर हो गया। सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा बारंबारता खोजेंगे 45, 45 के ऊपर वाला बहुलक वर्ग होता है, क्या देखिए वर्ग लिखा हुआ, तब बहुलक वर्ग हो जाएगा हमारा 20 से 30, तब बहुलक वर्ग कहाँ है 20 से 30, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि x प्लस 2 कौमा 2x प्लस 3, है ना, प्लस कौमा 4x प्लस 5 तथा 5x प्लस 2 का माध्य 18 है तो x का मान होगा। कोई दिक्कत नहीं, सबके जोड़ करके जितना है उससे भागा दे देंगे, या माध्य तो निकालिए दिया है, बराबर माध्य कर देंगे। चलिए इसको लिख करके बताते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में माध्य बराबर हो गया कौची, सबके जोड़ देंगे जितना उतना से भागा। तो एक्स प्लस 2 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 2। अब बटा कै गो, एगो पूरा, एगो पूरा, दो गो पूरा, तीन गो पूरा, चार गो, तो पूरा 4 गो है, तो बटा 4। अब माध्य आपको दे रखा है निकाल के कितना 18, तो 18 बराबर हो जाएगा, एक्स को जोड़ दीजिए, तो एक्स और 2x, तो क्या दो गो, एगो, तीन गो, और 3 और 4 7 गो, और 7 5 12x, 12x हो गया। अब अंकवा जोड़ लीजिए, तो 2 और 3 5, 5 5 10, 10 2 12, तो 12 हो गया, बटा में कितना 4, है ना। अब चलिए 4 यहाँ भागा में, तो बराबर की सट जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी 18 चौके 72, 18 चौके 72, ठीक, 18 चौके 72 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है जो 12 है जो प्लस में है, तो बराबर किस साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 72 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। क्लियर। यहाँ हम एक के बार में लपेट दिए हैं, देखिए कैसे, 4 को ऊपर भेज दीजिए 72, प्लस में 12 है तो माइनस में 12 हो गया, बराबर कितना बच गया 12x। अब 72 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा 60, तो 60 बराबर 12x। अब 12x के साथ है गुना में, तो इधर हो जाएगा भागा में, यानी 60 बटा 12 बराबर x, 12 25 60, यानी कितना आ जाएगा 5, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 5 बराबर x, इसीलिए x बराबर कितना 5, x बराबर कितना 5। तो हम लोग मिला लेते हैं 74 में, x बराबर कितना, तो x बराबर कितना, तो 5, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
75 देखते हैं। कहता है सूत्र में बहुलक परिकलित करने के लिए, है ना, वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? तो समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तो समान होनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 76, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 76 में कि 2, 7, 5, 3, 8 का माध्यक है। तो क्या करेंगे? इसको बढ़ते क्रम में पहले लिखेंगे। तो पहले हो जाएगा हमारा 2, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा 7, उसके बाद लिखाएगा 8। हो गया। अब चलिए माध्यक निकालना है, बीच वाला। तो शुरू से एक हटाएंगे, अंतिम से एगो हटाएंगे, शुरू से एगो हटाएंगे, अंतिम से एगो हटाएंगे, तो बीच में कौन बच गया? 5। तो 5 हमारा क्या हो गया? माध्यक। 5 हमारा क्या हो गया? माध्यक। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 77 कहता है 7, 2, 5, 7, 7, 3, 7 का बहुलक है। बताइए इसमें सबसे ज्यादा कौन नजर आ रहा है? तो देखिए से पता चल रहा है कि 7 सबसे ज्यादा। देखिए एगो यह 7, एगो यह 7, एगो यह 7, एगो यह 7, एगो, दूगो, तीन गो, 4 गो 7 आ गया। यानी 7 सबसे ज्यादा है, यानी बहुलक हमारा हो जाएगा 7, यानी 7। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है 13 और 17 का समांतर माध्य है। 13 और 17 का समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सभ्य के योग बटा संख्याओं की संख्या। तो 13 17 के जोड़ देंगे 2 से, 2 को है तो 2 से भागा दे देंगे। तो 13 17 30, 30 बटा 2 15। 13 17 30, 30 बटा 2 यानी 15। तो 15 हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 देखेंगे। कहता वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। ठीक। तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा। तो 15 25 40, 15 25 40 और 40 बटा 2 यानी 20। 40 बटा 2 यानी 20। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 80 में कि वर्ग अंतरालों, है ना, वर्ग अंतरालों 2 से 5, वर्ग अंतरालों 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 के वर्गों की लंबाई है। तो देखिए यहाँ पे कितना के अंतर दे रखा है? 3 का। यहाँ कितना का अंतर? 3 का। यहाँ कितना का अंतर? 3 का। यहाँ कितना का अंतर? 3 का। यानी ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा होता है। वर्गों की लंबाई बराबर ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, मैंने दोनों का अंतर कर देंगे। तो 5 में से 2 घटाएं 3, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 11 में से 8 घटाएंगे 3, 14 में से 11 घटाएंगे 3। तो 3 हमारा आ रहा है अंतर, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 देखेंगे, है ना। कहता यदि 5 परीक्षणों, यदि 5 परीक्षणों एगो x है, एगो x प्लस 2 है, एगो x प्लस 4 है, एगो x प्लस 6 है, एगो x प्लस 8 है का माध्य 11 है, तो x का मान पूछ रहा है। तो x का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी वैसे बनाएंगे। बोलो माध्य के फार्मूला वाला पे। चलिए इसको लिख करके बता रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो, तो जो दिया है पहले लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 में जो दिया है पहले लिख दीजिए। तो दिया है 5 परीक्षण, कौन कौन? तो एगो x है, एगो x प्लस 2 है, एगो x प्लस 4 है, एगो x प्लस 6 है, एगो x प्लस 8 है। अब माध्य निकालने के लिए कह रहा है। तो माध्य का फार्मूला होता है माध्य बराबर परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। अब माध्य खुद निकाल दिया है कितना? 11। तो माध्य के नीचे लिख देंगे 11। अब सबके जोड़ देंगे। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, ठीक 8 हो गया। अब बटा में कितना हो गया? 5। क्लियर। अब 5 इधर बटा में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 11 गुने 5 हो जाएगा बराबर x। देखिए कई गो? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। तो 5x हो गया प्लस अंकवा जोड़ दीजिए। तो 2 व 4 6, 6 6 12, 12 8 20। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे तो 11 25 के 55, यहाँ देखिए 20 प्लस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी 55 माइनस 20 बराबर कितना हो गया? 5x। अब 55 में से 20 घटाएंगे कितना हो गया? 25। 25 बराबर
5x, 25 बराबर 5x। क्लियर। अब 5 देखिए यहाँ पे क्या हो गया, गुना में है तो इधर हो जाएगा भागा में, यानी 25/5 बराबर x, यानी 25 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी x बराबर 5 बराबर x, तो इसलिए x बराबर 5, x बराबर 5। क्लियर। तो यही हमारा आंसर हो गया, x बराबर 5। तो चलिए हम लोग ऑप्शन मिला लेते हैं, x बराबर 5 कहाँ है, तो याद देखिए x बराबर 7 दिया है जी, गलती ना दिया जी, 7 नहीं 5, यह देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, बोला ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में है ना, ऑप्शन नंबर ए में 5 आ गया। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है ना 82 ध्यान दीजिएगा, बोलो। कहता है 0 6 5 1 6 4 3 0 2 6 5 6 का बहुलक है। तो बहुलक यानी जो सबसे ज्यादा बार आवे, बहुलक यानी जो सबसे ज्यादा बार आवे। तो 0 देखिए कई बार है, तो 1 2 बार है, लिख दीजिए। 6 देखिए कई बार है, 1 2 3 4, तो 6 हो गया हमारा 4 बार। 5 देखिए तो 1 2, 5 हो गया 2 बार। 1 देखिए तो 1 बार, इसको छोड़ दीजिए। 6 तो ये तो हो ही गया। 4 तो 1 बार, इसको छोड़ दीजिए। 3 1 बार है। 0 तो हो ही गया। 2 तो 2 हमारा 1 बार है, तो 1 बार वाला को छोड़ दीजिए। देखिए 2 बार और 4 वाला ना देखें, जो ज़्यादा आ रहा है उसको ना देखेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन आया है, 6 आया है, जो 4 बार आया है। सबसे ज़्यादा कौन आया है, 6, जो कई बार आया है, 4 बार आया है। तो हमारा बहुलक कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 है ना, ध्यान दीजिएगा बोलो। चलिए देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखेंगे है ना। जो दिया हुआ उसको लिख दीजिए पहले। तो दिया है माध्यिका दे रखा है 48.64, ये नहीं दे रखा है, माध्यिका दे रखा है कितना 48.64, लिख दिए। बहुलक दे रखा है कितना 46.52, 46.52 लिख दिए। माध्य दे रहा, माध्य तो निकालना है, तो माध्य बराबर क्या हो गया, भाट हो गया, माध्य बराबर भाट हो गया। तो चलिए चूंकि एगो फार्मूला जानते हैं कौन सा, तो बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य -2 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्य -2 इंटू माध्यिका। माध्य बोलिए चाहे माध्यिका बोलिए, कुछ कुछ पढ़ दिए जी। बहुलक बराबर हो गया हमारा 3 इंटू माध्य -2 इंटू माध्य, 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य। बोले में लड़खड़ा जाते हैं वो लोग है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझिएगा। चूंकि बहुलक बराबर दे रखा है कितना 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य। क्लियर। तो चलिए बहुलक के नीचे बहुलक रखेंगे, तो 46.52, तो 46.52 बराबर 3 इंटू माध्यक, माध्यक बोली चाहे माध्यिका बोली दोनों एक ही है। तो 3 इंटू मैंने गुना, माध्यक का मान कितना है, 43.64, 43.64 -2 इंटू माध्य, तो माध्य तो निकालने है, रह दीजिए। अब चलिए 46.52 बराबर 3 से गुना करेंगे 48.64 को, तो आ जाएगा 145.92, 145.92 आ जाएगा। बोलो गुना करिएगा तो ठीक। हम -2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य। अब चलिए 2 इंटू माध्य यहाँ माइनस में है, तो बराबर को उस साइड लेके चल जाइए है ना। 2 इंटू माध्य क्या है, माइनस में है, तो इधर उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 2 माध्य बराबर हो जाएगा कितना 145.92, माइनस में 46.52 का है कि प्लस में, तो इधर हो जाएगा माइनस में है ना। इसको ई पटिलाए, इसको ई पटिलाए। अब चलिए 2 इंटू माध्य बराबर हो जाएगा है ना 145.92 में से 46.52 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 99.40 यानी 40 आ जाएगा, 99.40। अब देखिए 2 यहाँ गुना में है, तो बराबर किस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी माध्य बराबर हो जाएगा 99.40/2, 99.40/2। अब माध्य बराबर हो जाएगा है ना 99.40 को 2 से कटाइएगा तो 49.70, 49.70। क्लियर है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, वो लोग 49.70। क्लियर। तो चलिए हम लोग ऑप्शन मिला लेते हैं। 49.70 कहाँ है जी, तो देखिए 49.70 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है 20 13 18 25 6 15 21 9 16 8 22 की माध्यिका है ना। तो
तो क्या करेंगे, माध्यिका निकालने में सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटका को खोजेंगे। सबसे छोटका कौन है, 6, तो 6 हो गया। 6 के बाद हमारा कौन हो गया जी, तो 6 के बाद हो गया हमारा 9, तो 9 हो गया। 6 के बाद 8 ना हो गया, 8, 8 हो गया। 8 के बाद 9 हो गया। 9 के बाद 10 है नहीं, 11 है नहीं, 12 नहीं, 12 है जी नहीं, 13 हाँ है 13, तो 13 हो गया। 13 के बाद 14 है जी नहीं, 15 हाँ 15 है, 15 हो जाएगा। 15 के बाद 16 है जी हाँ 16 है। 16 के बाद 17 है जी नहीं। 18 है जी हाँ है, तो 18 हो जाएगा। 18 के बाद 19 है जी नहीं। 20 है ना जी हाँ है, तो 20 हो गया। 20 के बाद 21 है जी हाँ है, तो 21 हो जाएगा। 21 के बाद 22 है जी हाँ है, तो 22 हो गया। 22 के बाद कौन है जी, 25 है, तो 25 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बीच वाला माध्यिका यानी बीच वाला खोजना है। तो शुरू से है ना, शुरू से एक हटाएंगे, अंतिम से एगो हटाएंगे, शुरू से एगो 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 हटाएंगे, अंतिम से एगो हटाएंगे। तो बीच में हमारा कितना आया, 16। तो 16 हमारा हो गया माध्यिका, 16 हमारा क्या होगा, माध्यिका। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 85 बोलो, है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य है। 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको लिख करके बनाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में, है ना, 85 देखिए क्या कह रहा था, 5 के प्रथम 7 गुणज के माध्य पूछ रहा था। तब 5 के प्रथम 7 गुणज पहले लिख लीजिए कौन कौन होता है। तब 5 के प्रथम 7 गुणज हो जाता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 24, 5 पचे 25, 5 36, 5 सत्ते 35, 7 को लेना है। तो 35 तक जाएगा। 5 के गुणज, है ना, 7 को लेना। 5 के गुणज 7 को, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 24, 5 पचे 25, 5 36, 5 सत्ते 35। अब क्या रहा है, इसका माध्य निकालिए। तो माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, या फिर सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो चलिए सबके जोड़ दीजिए। तब 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35। अब बटा कै गो है, तो 7 गो, तो 7। अब सबके जोड़िएगा तो आ जाएगा 140। सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 140। अब बटा में 7। अब 7 से कटाइएगा 140 को, तो 7 दूनी के 14, 1 जीरो बच गया, यानी 2 जीरो, तो 20 हो गया, यानी 20 आ जाएगा। 7 से 140 को कटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 20। तो 20 हमारा आंसर हो गया। तो चलिए ऑप्शन में मिला लेते हैं, कने हैं 20 जी। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आ रहा है ना समझ में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 86। देखिए कहता एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 40, एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 एवं माध्य 38.2 है, तो इसका बहुलक होगा। तो इसका क्या होगा, बहुलक होगा। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से इसको बहुलक निकाल लेंगे। फार्मूला जो है उसी में पुट कर देंगे, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको भी लिख करके बता रहे हैं, बोलो देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 86, है ना। जो जो चीज दिया है पहले लिख दीजिए। तो दिया है माध्यिका दे रखा है कितना, 40, तो माध्यिका बराबर 40। माध्य भी आपको दे रखा है कितना, 38.2, तो माध्य बराबर हो गया 38.2। अब बहुलक भी आपको निकालना है। बहुलक आपको क्या करना है, निकालना है। तो बहुलक बराबर भाट हो जाएगा, यानी लिखेंगे, चूंकि बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। तो माध्यक और माध्यिक का दोनों एक ही चीज़ है, उसी का नाम है, बोलो दो गो नाम है, एक ही चीज़ का दो गो नाम है ना। तो चलिए 3 इंटू माध्य की जगह कितना रखेंगे, 40, तो 40 माइनस 2 इंटू माध्य की जगह रखेंगे 38.2, तो 38.2। अब यहाँ देखिए 40 तिया के 20 से 120 हो गया, माइनस 38.2 को 2 से गुना करेंगे तो 76.4 हो जाएगा, 76.4। अब 120 से 76.4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 43.6, 43.6। यही हमारा आंसर हो गया, बोलो। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 43.6 कहाँ है जी। तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 87, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बोलो। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लास्ट में कमेंट करना ना भूलिएगा बोलो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। क्योंकि हम इतना काहे प्रेस डालते हैं, क्योंकि ना वीडियो जो हम बना रहे हैं तो हम आपके लिए बना रहे हैं, हम अपने लिए बना रहे हैं, आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो आप लोगों के पास पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए जानने के लिए कि हाँ आप लोगों के पास पहुंच पा रहा है कि नहीं, तो वहाँ से कमेंट कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो आ जाएगा तो हम वहाँ से देख लेंगे, और जो रिप्लाई देने लायक होता है तो उसको हम रिप्लाई भी दे देते हैं इधर से, है ना। तो चलिए वो लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 87 में कि यदि x, x+3, x+5, x+7 एवं x+10 का माध्य 9 है तो x का मान होगा, तो x का मान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस सब को हम लोग माध्य निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए फार्मूला पर पुट करते हैं। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 87 है ना, ध्यान दीजिएगा। जो दिया है पहले लिख दिए हैं, तो दिया है कुछ कि x, x+3, x+5, x+7 एवं x+10 का माध्य 9 है, लिख दिए। अब देखिए माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की कुल संख्या होता है। तो चलिए माध्य आपको दे रखा है कितना, 9, तो 9 लिख देंगे बराबर संख्याओं का योग सबके जोड़ दीजिए, तो x + x+3 + x+5 + x+7 + x+10, अब बटा में, है ना, कै गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 5 से भागा दे देंगे। अब चलिए 5 तो यहाँ बटा में हो गया, तो बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी 9 × 5 बराबर, इन्हें सबके जोड़ दीजिए। तो पहले x वाला के जोड़िए, तो 1 गो x 2 गो x 3 गो x 4 गो x 5 गो x, तो 5x प्लस अंकवा के जोड़िए, तो 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 10 25 जोड़ लिए, यानी 5x + 25 आ गया। अब इन्हें हो गया 9 × 5 = 45, यहाँ देखिए 25 प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 45 - 25 बराबर कितना, 5x बच गया। अब 45 में से 25 घटाएं कितना हो जाएगा, 20। अब 20 बराबर कितना, 5x। अब देखिए 5 है जो x के साथ है गुना में है, तो 5 इधर हो जाएगा भागा में, है ना। तो यानी 20/5 बराबर x, 5 से कटाएंगे 20 को तो 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 बराबर x, इसीलिए x बराबर कितना 4, x बराबर कितना 4, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन मिला लेते हैं, x बराबर 4 कहाँ है, या देखिए ऑप्शन नंबर ए है, बोलो ऑप्शन नंबर ए है। तो आपका चैप्टर समाप्त हो गया, है ना। एक ही वीडियो में इसको ख़त्म कर दीजिए, जब कहना छोटा छोटे को 2 वीडियो बनाते हैं, इसीलिए एक ही बार इसको रिपीट दिए बोलो, है ना। अब आपका एक लास्ट चैप्टर बचा है प्रायिकता, इसको ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद आप लोग जो कहिएगा वो शुरू करेंगे बोलो। आप लोग क्या कहते हैं सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए, है ना, या फिर एक ऑब्जेक्टिव के आता है ना, टाइप बाय टाइप जो हम लिखे हैं, टाइप बाय टाइप, मैंने इस टाइप का जितना क्वेश्चन इसके नीचे लिख दिए हैं, फिर इस टाइप का एक जगह कर दिया, इस टाइप का एक जगह कर दिया, मैंने हर एक टाइप को अलग अलग कर दिए हैं। इससे क्या होगा कि आपको बनाने में सुविधा होगी, है ना। तो आपकी जो हो राय मशवरा हो, है ना, वही करेंगे बोलो, काहे कि आप ही के लिए तो हम बना रहे हैं वीडियो। अब आप ही लोग ना देखिएगा इसको तो फिर हमारे बनाने से फ़ायदा क्या होगा, जब आपका कोई काम ही करना रहेगा तब फिर बनाने से फ़ायदा। इसीलिए आप लोग कमेंट कीजिए उधर से कि क्या करना चाहिए, है ना। अब मैथ का चैप्टर ख़त्म होने वाला है बोलो, बहुत लंबा समय चला, अभी भी हम लोग के पास मेन समय बच रहा है, तब बताइए आप लोग क्या करना चाहते हैं, है ना। इसके बाद आपके हिसाब से हम चालू करेंगे, है ना, ध्यान दीजिए इस बात को। चलिए आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।